अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिश्तेदारों के हुकूक। मैंने बहुत सारे हुकूक के बारे में वीडियो बना दिया है। आप सोचते होंगे कि बार बार वही वीडियो हुकूक ही के बारे में क्यों बनाया जा रहा है। तो हुकूक ही एक ऐसा रास्ता है कि जिसको अदा करने से ज़िंदगी आसानी से गुजरेगी। हर इंसान अगर अपना अपना हुकूक अदा करता रहे ना, तो कोई भी मुसलमान गरीब नहीं होगा, ना कोई भी मुसलमान एक दूसरे आपस में लड़ेंगे, क्योंकि हुकूक ही ना अदा करने की वजह से ही जो है झगड़ा और फसाद होता रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिश्तेदारों के हुकूक। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में बार बार रिश्तेदारों के साथ एहसान और अच्छे बर्ताव का हुक्म फरमाया है। लिहाजा उन लोगों के हुकूक भी अदा करना हर मुसलमान और मर्द और औरत पर लाजिम है। अगर अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदार कमाने लायक नहीं है या उतना पैसा नहीं कमाते हैं कि जितनी में उनकी रोज़ी रोटी चल सके, तो आप पर लाजिम है कि उनकी आप मदद करते रहें। जितनी भी आप जितना इस्तिताअत रखते हैं, आप जितनी हैसियत रखते हैं, उतनी आप मदद करने की अपने रिश्तेदारों की कोशिश करें। और ख़बरदार कभी भी अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस तरीके से करने वाला कभी भी जन्नत में नहीं दाखिल होगा। ये मेरे नबी की फरमान है। अगर रिश्तेदारों की तरफ से कोई तकलीफ़ भी पहुंच जाए तो उस पर सब्र करना और फिर भी उससे मेल जोल और ताल्लुक़ को बरकरार रखना बहुत बड़े सवाब का काम है। हदीस शरीफ में है कि जो तुमसे ताल्लुक़ काट ले, यानी व्यवहार काट ले, तुम उससे मेल मिलाप रखो, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ़ कर दो, और जो तुम्हारे साथ बदसलूकी करे तुम उसके साथ नेक सलूक करते रहो। और एक हदीस शरीफ में यह भी कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने से आदमी अपने अहल व अयाल का महबूब बन जाता है, यानी अपने परिवार में जो है सबसे अजीज़ बन जाता है, और उसकी मालदारी बढ़ जाती है, और उसकी उम्र में दराजगी और बरकत हो जाती है, और उसकी कमाइयों में भी बरकत हो जाती है। तो इन हदीसों से पता चलता है कि रिश्तेदारों के भी हुकूक होते हैं, उनको भी अदा करो। और अगर रिश्तेदारों से कभी भी अपना रिश्ता तोड़ने की कोशिश ना करो कि यार वो रिश्तेदार किसी काम लायक नहीं है, तो फिर छोड़ो वो, अब उनकी रिश्तेदारी, उनसे जो है हमें रिश्ता नहीं निभाना है, उनसे क्या हमें फ़ायदा होने वाला है। नहीं मेरे दोस्तों, आपका जो रिश्ता है उसे निभाइए। फ़ायदा ना फ़ायदा ये रब के हाथ में है, किसके हाथ से आपको फ़ायदा होगा, किसके हाथ से नहीं फ़ायदा हो गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। जो लोग ज़रा सी बातों पर अपनी बहनों, फूफियों, खालाओं, मामुओं, चचाओं, भतीजों, भांजों वगैरह से यह कहकर रिश्ता तोड़ लेते हैं कि आज से मैं तेरा रिश्तेदार नहीं और तू भी मेरा रिश्तेदार नहीं, और फिर सलाम कलाम मिलना जुलना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि रिश्तेदारों की शादी व गमी की तकरीबात के बाइकाट कर देते हैं। हद हो गई कि बाज़ बदनसीब अपने करीबी रिश्तेदारों के जनाजा और कफन व दफन में भी शरीक नहीं होते। तो इन हदीसों की रोशनी में तुम खुद ही फैसला करो कि ये लोग कितने बड़े बदबख्त और गुनहगार हैं। तो अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें। वो गरीब है, अमीर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी रिश्तेदारी निभाते रहें और उनके यहाँ आते जाते रहें, इनसे उनको खुशी होती है। आजकल के लोग ऐसे हो गए हैं कि थोड़ी से अमीर हो जाते हैं तो जो गरीब रिश्तेदार हैं उनके यहाँ जाना बंद कर देते हैं। अरे यार, अमीरी गरीबी कै दिन की है, चंद दिन की है। फिर उसी कब्र में आपको भी जाना है, जो आप अमीर हैं उसी कब्र में वो जो गरीब रिश्तेदार है उसको भी उसी में जाना है। तो अमीरी गरीबी का इस दुनिया में बिल्कुल ही फ़र्क ना रखा करो। तो ज़रूरी है आपने मैं एक हदीस शरीफ में और भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने रिश्तेदारों से जानबूझकर रिश्ता तोड़ता है वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो रब की सबसे बड़ी नेमत क्या है? जन्नत, जिसमें हमेशा हमेश के लिए रहना है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो फिर ऐसा आप काम क्यों करते हो कि थोड़ा सा धन हो गया और गुरूर में आ गए और अपना रिश्तेदारी छोड़ बैठते हैं? ऐसा बिल्कुल ना करें। जो रिश्ता है उसे निभाते रहें। वो परेशान हाल हैं तो उनकी मदद करते रहें।